नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस राय मैथमेटिक्स में। तो हम लोग सीबीएसई बोर्ड जो क्लास 12th का एनसीईआरटी में एमसीक्यू आने हैं 20 क्वेश्चन, मतलब 18 क्वेश्चन एमसीक्यू आने हैं, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। हमने 2 वीडियो बना दिया है 2-2 क्वेश्चन के, जो कि एनसीईआरटी के ही थे, क्योंकि एमसीक्यू अगर आपका पूछा जाएगा या तो एनसीईआरटी से या तो प्रीवियस ईयर से, हो सकता है कि आर.डी. शर्मा को भी वो इंक्लूड करें। ठीक है, तो आज फिर हम 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि आपका एमसीक्यू ही है और एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, इफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई देन वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 से पाई के बीच, -π/2 से π/2, 0 से पाई और -π/2 से π/2। यहाँ पे है आपका क्लोज्ड इंटरवल और ये दोनों है आपका ओपन इंटरवल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो 1 और -1, मतलब -1 और 1 के बीच में होता है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 और 1 के बीच में होता है। और साइन इनवर्स एक्स को ही इन्होंने y कहा है, तो y की जो वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी? -1 से 1 तक। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? -1 से 1 तक। अब ये तो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन है, हमको क्या निकालनी है यहाँ पे? -π/2 से π/2, मतलब रेंज निकालना है। तो रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? साइन इनवर्स -1 कितने की वैल्यू होगी? -π/2 की। और साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स एक्स 1 कितने की वैल्यू होगी? π/2 की। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो y है वो -π/2 से π/2 के बीच में होगा, या आप डायरेक्टली वहाँ से कह सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है, साइन इनवर्स एक्स का रेंज वो आपका -π/2 से π/2 के बीच में होगा। मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स -π/2 से π/2 के बीच। और साइन इनवर्स एक्स को ही इन्होंने क्या कहा है? y। तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है? -π/2 से π/2। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है आपका, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व के लिए आपको tan इनवर्स x और sec इनवर्स x का पता होना चाहिए, क्या? रेंज पता होना चाहिए। तो अगर आप लोगों को पता हो तो tan इनवर्स x का जो रेंज होता है, tan इनवर्स x का रेंज वो कहाँ से कहाँ तक होता है? वो होता है आपका -π/2 से π/2, जो कि आपका ओपन इंटरवल में होता है। ठीक है, tan इनवर्स x का रेंज -π/2 से π/2 के बीच में होगा, मतलब x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच। तो हमसे पूछ रहा है कि tan इनवर्स √3 क्या होगा, और sec इनवर्स का पता होना चाहिए। sec इनवर्स का रेंज क्या से कहाँ तक होता है? ये आपका 0 से पाई होता है, और इसमें से वो वैल्यू हटा देंगे जहाँ पे आपका sec मतलब कि cos 0 होता है। cos 0 कहाँ पे होगा? π/2 पे, क्योंकि इसका 1 1 1 2 होना चाहिए, तो उसके डोमेन और रेंज में ही बात करेंगे। तो अगर मैं देखूं तो tan इनवर्स को क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर sec इनवर्स एक प्रॉपर्टीज होती है, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर sec इनवर्स -x, आप उसको लिख सकते हैं पाई माइनस sec इनवर्स x। ये किसके किसके साथ होता है? ये आपके साथ cos के साथ होता है, ठीक है, sec के साथ होता है और cot के साथ होता है। ठीक है, तो sec इनवर्स -x आपका होगा पाई माइनस sec इनवर्स x। तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे, tan इनवर्स, ये कितने की वैल्यू होगी? tan π/3 की, और माइनस इसको क्या लिखेंगे? पाई माइनस sec इनवर्स x, पाई माइनस sec इनवर्स 2। ठीक है, अब tan इनवर्स tan इसके रेंज में है, -π/2 से π/2 के बीच में है π/3,
तो ये हट जाएगा, केवल π/3 आ जाएगा माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स 2। जैसे कॉस इनवर्स कितने की वैल्यू, कॉस कितने की वैल्यू होती है 260 की, तो ये कितना हो जाएगा π/3। ठीक है, तो इसको लिखेंगे सेक इनवर्स सेक π/3। सेक इनवर्स सेक π/3 की वैल्यू होती है 2। तो यहाँ पे देखिए 0 से पाई के बीच में है ये, तो ये भी आपका हट जाएगा, सेक इनवर्स सेक क्या होगा, हट जाएगा। अगर उसके रेंज में वैल्यू बिलोंग कर रही है, जो एंगल है अगर इसके रेंज में बिलोंग कर रही है तो वो हट जाती है डायरेक्ट। तो ये हो गया π/3 माइनस पाई माइनस ये हो जाएगा π/3। ठीक है जी, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 पाई में से पाई माइनस करेंगे तो कितना होगा 3 पाई माइनस पाई 2 π/3। तो ये हो जाएगा π/3 माइनस 2 π/3 और π/3 में से 2 π/3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस π/3 आ जाएगा आपका ऑप्शन। ठीक है, दिख रहा होगा नीचे आपको, 3 पाई में से पाई माइनस करेंगे तो 2 π/3 और π/3 माइनस 2 π/3 कितना हो गया माइनस π/3। तो इसमें आपका माइनस π/3 बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ए सी और डी गलत हो जाएंगे। तो बस आपको ये पता करना है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है और ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है। ठीक है, सेक इनवर्स माइनस एक्स आपका पाई माइनस सेक इनवर्स होता है। ठीक है, और आपका कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। बाकी तीनों जो बचे, साइन बचा, कोसेक बचा, टैन, उनके बीच में अगर माइनस आएगा तो वो माइनस के साथ बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ये हमारे पास है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7π/6। अब देखिए एक चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कॉस इनवर्स कॉस एक्स ये आपका x होगा, लेकिन कब होगा, जब x की वैल्यू, जब आपकी x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में हो, ये तभी होता है। मतलब प्रिंसिपल वैल्यू प्रिंसिपल ब्रांच के बीच में होगा तब ऐसा होगा, लेकिन 7π/6 0 से π/6 के बीच में नहीं है। 7π/6 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 से पाई। क्यों नहीं है, क्यों, देखिए क्योंकि ये वैल्यू कितनी, ये 0 से पाई मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, पहले से सेकंड क्वाड्रेंट मतलब 0 से 180। ये कितना है π/6 कितना है आपका 30 में 7 मतलब 210 डिग्री। इसके मतलब इसके प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं है ये, तो उसको प्रिंसिपल वैल्यू में लाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे लाएंगे, देखिए आप इसको लिख लीजिए कॉस इनवर्स कॉस, आप इसको लिख सकते हैं पाई प्लस π/6। ठीक है, 7π/6 को लिख सकते हैं पाई प्लस π/6। अब कॉस 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो कॉस 180 प्लस थीटा क्या आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। तो ये आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ माइनस कॉस π/6। और आपको भी बताया हमने कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो ये पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा। ठीक है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा। तो यहाँ पे इसको हम कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे पाई के साथ लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस π/6। अब देखिए ध्यान से, ये जो π/6 है ये आपका बिलोंग कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/6, 0 से पाई के बीच। π/6 जो है वो आपका बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के बीच। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पास पास रहेंगे तो हट जाएंगे, क्या आ जाएगा, देखिए ये होगा पाई माइनस π/6। सॉल्व कर लिया इसको तो 6 पाई माइनस पाई अपॉन में 6, क्या आ जाएगा आपका आंसर 5π/6 आ जाएगा। ठीक है, 5π/6 मतलब कि ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, बाकी 3 आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका डोमेन और रेंज कहाँ से कहाँ, मतलब कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है। और उसके बाद ये प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए पता कि सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स होगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स होगा,
और कॉट इनवर्स माइनस एक्स आपका पाई माइनस कॉट इनवर्स होगा, कॉट इनवर्स एक्स होगा। ठीक है, ये पता होना चाहिए। और साइन के साथ ऐसा नहीं है, अगर इसके साथ साइन रहे, देखिए वो भी 3 हम लिख देते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स आपका होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, और कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स आपका होता है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, और tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स आपका होता है माइनस tan इनवर्स एक्स। ये 3 के साथ पाई नहीं आता है, बाकी ये 3 के साथ पाई आपका आता है। ठीक है, सेक के साथ, कोसक के, कॉस के साथ और कॉट के साथ। ठीक है, बाकी इन तीनों के साथ पाई नहीं आता है। तो ये आपके 3 क्वेश्चन है जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए। ठीक है, क्योंकि बोर्ड में आपका 18 क्वेश्चन MCQ आना है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से MCQ क्वेश्चन के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।